घड़ी क्या करेगा तू ध्यान और भजन, जब मानी सर से उतर सताएंगे जाए। नहीं। बड़ा दर्द होता है जब माताएं अपने बच्चों से सताई हुई ठुकराई हुई गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आती हैं। रोती हुई माएँ आती हैं और यहाँ उनकी पीड़ा दूर की जाती है। प्रिय भक्तों, यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में लगभग 200 माताएं रहती हैं और लगभग 100-125 ऐसी माताएं हैं जिन माँओं के बच्चे आकर के कान पकड़ के सॉरी कह के, महाराज जी बड़ा अपराध हो गया, हमने अपनी माँ को पहचाना नहीं, अर्थात माँ भगवान होती है ये जाना नहीं, कथा सुने तो पता चला कि माँ क्या होती है, और वो बच्चों का हृदय परिवर्तित हो गया। ऐसे 125 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ को ले जा चुके हैं अभी तक, और ले जाने के बाद अभी 200 माताएं यहाँ हैं। अच्छा लगता है कि जब बच्चे अपनी माँ को ले जाते हैं और वो ये कसम खाते हैं कि हम अपनी माँ को किसी प्रकार से अब दुखी नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे। अच्छा लगता है कि चलो ये जीवन आखिर काम आया, किसी माँ को किसी बच्चे से मिलाने के काम आया, किसी बच्चे को माँ से मिलाने के काम आया। कितने निर्दयी बच्चे होते हैं वो जो अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। ऐसी यहाँ 200 माताएं रहती हैं मैया जी। एक मैया ने तो हमसे कहा, महाराज जी हमारे बेटे ने कह दिया कि दोबारा इस घर की तरफ देखना मत, अपनी माँ से कह दिया। वो माँ यहाँ रहती हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में। ऐसी कितनी माएँ हैं जो अपने घर से ठुकराई सताई हुई आई हैं, बच्चों को याद नहीं आती अपनी माँ की, वो माँ यहाँ रहती हैं। ये दास अनिरुद्ध उन माँओं की सेवा करता है। हमें अच्छा लगता है कि चलो ईश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम किसी का सहारा बन सकें। एक बात बताऊं मैया जी, जीवन में अपने आप को सफल तभी समझना जब आपने अपने जीवन में किसी को सहारा दिया हो। देखो सहारों पर तो बहुत लोग जीते हैं, आपको किसी के सहारों पर नहीं रहना, बल्कि अपने आप को ऐसा बनाना है कि आप किसी को सहारा दे सकें। मैं कौन हूं, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूं। एक जंगल में आग लगी मैया जी, एक जंगल में आग लगी, सारे पशु पक्षी भाग गए, पर एक नन्ही सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रही थी। एक कौआ वहां से गुजरा और कौए ने चिड़िया से कहा, ए चिड़िया जंगल में आग लगी है, चल भाग जा यहाँ से। चिड़िया बोली, कौआ भाई साहब मैं भाग नहीं सकती। क्यों नहीं भाग सकती? क्योंकि मैंने इस जंगल में अपना घोंसला बनाया है, इस जंगल ने मुझे छाया दी है, दाना दिया है, और आज जब वो जंगल मुसीबत में पड़ा तो क्या मैं उसे मुसीबत में छोड़कर चली जाऊं? तो तू क्या कर रही है? चिड़िया बोली, मैं जंगल की आग को बुझा रही हूं, अपनी चोंच में पानी भर भर के वो जंगल की आग को बुझा रही थी। तभी कौआ बोला, क्यों री चिड़िया, क्या तू जंगल की आग बुझा सकती है? चिड़िया बोली, कौआ भाई साहब मैं जंगल में लगी आग बुझा तो नहीं सकती, पर जब भी इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं नहीं बुझा सकती ये आग, पर जब भी इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। उसी तरह मेरी माँ आज समाज में आग लगी हुई है, अज्ञान की, कलह की, झगड़े की। जो माँ अपने बच्चों का, माँ जानती हो मैया क्या है? माँ वट वृक्ष होती है।
जैसे वट की छांव में हजारों पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, अपना दाना प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार माँ का आंचल वह वट वृक्ष की तरह है जो अपने बच्चों को जीवन भर छांव देता रहता है। लेकिन वही बच्चे जब माँ बुढ़ापा को प्राप्त हो जाती है, माँ बूढ़ी हो जाती है, तो वही बच्चे उस छांव को छोड़कर चले जाते हैं। माँ के जीवन में दुख की आग लगी हुई है, अकेलापन खा रहा है, अकेलेपन की आग लगी, बुढ़ापे में दुखों की आग लगी है, बुढ़ापे का दर्द सहा नहीं जा रहा। जब बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत माँ बाप को होती है, तब बच्चे माँ बाप के पास नहीं होते। और एक बात बताऊं मैया, जब बच्चों को जरूरत होती है ना सबसे ज्यादा माँ बाप की, तब माँ बाप बच्चों के पास होते हैं। लेकिन जब माँ बाप को जरूरत होती है तब बच्चे नहीं होते। ये दास अनिरुद्ध वही चिड़िया है जो अपनी चोंच में अर्थात थोड़ा सा सहयोग कर करके इन माओं की सेवा कर रहा हूं, अर्थात जंगल में जल डाल रहा हूं, सहयोग का पानी डाल रहा हूं।